श्री नितिन सेठी जी, श्रीमती दीपाली सेठी जी, इंदौर। आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है। निर्दाम ही मिल रही मुझको सुबस्तु, मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु, मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक शर्मण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज जी की, मुनि संघ की। जो हमारा वर्तमान है वह आपका अतीत था, और जो आपका वर्तमान है वह मेरा भविष्य होवे, ऐसी भावना कहाँ करना है? बच्चों के सामने, पिताजी के सामने, जिनेंद्र भगवान के सामने ये भावना बहाना है कि भगवान द्वारा बोले। कल सबसे 3-4 बातें बड़ी महत्वपूर्ण थी, जो अगर ये व्यक्ति ने अपने जीवन में उतार लिया तो छोटी सी क्रिया में बहुत बड़ा लाभ होने वाला, बहुत बड़ा। कई प्रकार के धंधे ऐसे होते हैं तो उसमें थोड़ी सी मेहनत होती है और लाभ बहुत हो जाता है। जी पंखा की आवश्यकता समझ में नहीं आ रही, कोई बैठा नहीं है और यहाँ भी समझ में नहीं आ रही है। तो कल आपको उदाहरण देकर समझाया था कि एक व्यक्ति बहुत मेहनत करता है लेकिन उसे लाभ कम होता है। एक व्यक्ति मेहनत बहुत कम करता है लेकिन लाभ बहुत ज्यादा हो जाता है। इसी प्रकार से हम धर्म के क्षेत्र में ऐसी कौन सी क्रिया करें जिनके माध्यम से मेहनत कम हो और लाभ बहुत ज्यादा हो। तो कल जिन लोगों ने सुना होगा, उन्हें सुना था ना? हाँ, तो सुना था तो उसका प्रयोग भी करना है। जिनेंद्र भगवान की मुद्रा को देखने के बाद एक बार तो भाव आना चाहिए कि हमें इनके गुणों की प्राप्ति करना है, इन जैसे बनने की भावना करना है। हमारा लक्ष्य क्या है? इनके गुणों की प्राप्ति है। सुन रहे आप लोग? जब जब दर्शन करो, क्योंकि पाप करने के साधन गृहस्थ जीवन में जुटाना नहीं पड़ते। पग पग पर
पाप की क्रियाएं और साधन उपलब्ध हैं। कहां पर? गृहस्थ जीवन में। तो वहां पर पाप के साधन तो जुटाना नहीं है, लेकिन पुण्य के जो साधन हैं, आत्मा को पवित्र करने के जो साधन हैं, वो मात्र जैन धर्म में 3 ही साधन हैं। कौन से हैं बोलो? देव, शास्त्र, गुरु। यही है ना? नहीं, ये नहीं है। बहुत बढ़िया। शिक्षा मंत्री क्या है? सच्चे देव, शास्त्र, गुरु। अंतर क्या हुआ? एक ही तो बात है। नहीं, बहुत अंतर हो गया। उस दिन सुनाया था ना, अपने आचार्यों ने क्या शब्द लिखे? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरः विदु। धर्म क्या है? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि। सदृष्टि, सद माने सम्यक। सम्यक शब्द पहले लगाया उन्होंने। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित। यदि ये प्रत्यनिकानी, इससे जो विपरीत हैं, तो वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित भवंती भव पद्धति, संसार के कारण हो जाते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि हमारी श्रद्धा कितनी मजबूत है। किसके प्रति? बहुत बढ़िया, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति। जी, परीक्षा हर समय है, और इस परीक्षा में जो पास हो जाता है वो देव शास्त्र गुरु का लाभ ले लेता है। नगर में महाराज जी हैं, भगवान भी हैं, लेकिन सानिध्य सबको, लाभ कुछ को। सबको लाभ नहीं मिलता है ना। ऐसे भी लोग होंगे यहीं आसपास रहते होंगे, उनने दर्शन नहीं किए होंगे कभी, यहीं आसपास होंगे। ऐसे भी लोग होंगे, इन्हें ये नहीं मालूम होगा कि अभी यहाँ कितने महाराज जी हैं। ऐसे भी लोग होंगे यहीं आसपास, ऐसे नहीं जबलपुर से 1 किलोमीटर दूर, नहीं, यहीं आसपास। उनसे पूछो कि अभी लाडगंज में महाराज जी विराजमान हैं, उनके साथ कितने महाराज जी हैं, उनके नाम क्या है, तो वो शायद एक नाम तो सब बता देंगे, बड़ा वाला ये तो सब बच्चा बच्चा बता देगा, है ना। लेकिन और कौन से महाराज जी हैं, तो शायद ऐसे लोग भी मिल जाएंगे कि उन्हें मालूम नहीं होगा। कारण क्या है? रुचि की कमी, है ना। तो क्या हुआ? सानिध्य तो मिला, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं मिला। तो आपको यही बताया जा रहा है, उसी बात को दोहरा रहे हैं। शुरू में कल भी कहा था, अभी भी बोल रहे हैं, आगे भी बोलेंगे, हमेशा बोलेंगे। क्या? 24 घंटे में एक बार इस प्रकार के भाव अवश्य आए भगवान के सामने बैठ करके, तो हे भगवान, हमारा जो परिवार है, बार बार इसलिए कह रहे हैं कि गृहस्थ में ऐसे भाव आना बहुत कठिन है। आप लोग बार बार सुनोगे तो आपको लगेगा नहीं, यही बात सही है, और इतनी से बोलने से बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। एक शब्द मात बोलने से, शब्द बोलने के साथ क्रिया भी करना। जो लोग कल नहीं थे वो भी ध्यान से सुने। एक छोटी सी क्रिया, ना पूजा करना, ना स्तुति पढ़ना, ना अभिषेक करना, कुछ नहीं करना। भगवान की मुद्रा को देख करके मन में एक भाव लाना। क्या भाव लाना? भगवान, हमें भी आपके समान बनना है, हमें भी आपके समान बनना है। और अभी हम जहां रह रहे हैं, आंखें बंद कर लेना, विचार करना है हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारी राजनीति, हमारा रिश्तेदार, हमारे मित्र, हमारे शत्रु जो हैं, इन सबका संबंध किससे है? शरीर से संबंध है। इस शरीर से संबंध रखने वाले पदार्थ हैं। और हम कौन हैं? हम शरीर नहीं हैं, हम इसके अंदर रहने वाले हैं। और ज्यों ही हम इस शरीर से निकलेंगे, इस सारे के सारे संबंध हमारे तुरंत समाप्त हो जाएंगे, तुरंत समाप्त हो जाएंगे। तो हम क्या हैं? हम भगवान से संबंध रखने वाले हैं। जैसी भगवान की आत्मा है, वैसी ही आत्मा हमारी है। अंतर मात्र इतना है
कि हमारी आत्मा पे 8 कर्मों का बोझ है, इस कारण वो संसार में परिभ्रमण कर रही है, दबी हुई है। भगवान ने क्या प्रसाद किया, उस कर्मों का पर्दा हटा दिया। बस इतना सा अंतर है। हे प्रभु, हे जनेंदेव, कब वो दिन आएगा कि हम ऐसा प्रसाद करें कि हमारा वो पाप का जो भार है, जिससे आत्मा हमारी दबी जा रही है, थोड़ा सा अलग करके देखो। आप थोड़ा सा अलग करेंगे। हमने कहा ना, जैसे आचार्य श्री जी हैं, उन्होंने व्रत संयम का संकल्प लिया जीवन में, और आज देखो वो 75-76 साल की उम्र में भी उनका शरीर अब थोड़ा वृद्ध हुआ है, लेकिन उन्होंने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है। अगर कोई जिसने दिगंबर साधु को देखा नहीं है और कोई उससे कहे कि ऐसे भी गर्मी के दिनों में 20 किलोमीटर पैदल चलते हैं, 15 किलोमीटर चलते हैं और चलने के बाद पानी भी नहीं पीते, तो कोई विश्वास नहीं मानेगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई गर्मी के दिनों में पैदल चले और पानी भी ना पिए, और वो भी शाम को नहीं, रात भर नहीं पिए, सवेरे भी नहीं पिए। जब 10 बजेंगे श्रावक के यहाँ जाएंगे, उसमें भी मिले या ना मिले, बोलो, गारंटी नहीं है। ऐसी दिगंबर साधु की चर्या को देखकर, ऐसी मुनियों की चर्या को देख करके क्या करना है, बंदे तदगुण लब्धे, इनके गुणों की प्राप्ति हो। इसलिए भगवान के सामने क्या बोलना कि भगवान, जिस संसार के संबंध हैं ये हमारे नहीं हैं, है ना, संसार के संबंध हैं, ये शरीर के संबंध हैं। हम इन सब के बीच में रहने वाली आत्मा है, और आत्मा का संबंध किससे होता है, परमात्मा से होता है। कल हमने आपको भगवान बनने के लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने जो पंक्तियां लिखी थी, आपको सुनाई थी। किसी को याद होगी? सवाल ही पैदा नहीं है, याद हो जाए। हैं? बहुत अच्छी पंक्तियां थी वो। आज हम उससे अच्छी पंक्तियां सुना रहे हैं। वो पंक्तियां उसी ग्रंथ की हैं। वो पंक्तियां ऐसी हैं जिनको आचार्य विद्यासागर महाराज जी प्रतिदिन सालों पढ़ते रहे। उन्हीं पंक्तियों को जब वो सोमविस्तृत पढ़ते थे, अपने आवश्यक करते थे, पूरा करने के बाद हम जितने साल उनके पास रहे, हमने प्रतिदिन उनके मुख से उस पंक्तियों को सुना। बताएं कौन सी पंक्ति हैं? क्या फायदा होगा बताने से? कानों से सुन लोगे आप लोग? हैं? हाँ, कल की पंक्ति का अर्थ याद रखना है। कल की पंक्ति क्या थी? एवं त्यक्ता बहिर्वाचम तेजे दंत रसेशता एश योगा समासेन प्रदीपा परमात्मना। जिस व्यक्ति को चेतन परमात्मा के दर्शन करना है, उसका उपाय क्या है कि पहले आप बैठ जाओ भगवान की मुद्रा के समान। जैसे भगवान हैं, जैसे आराध्य देव हैं, ऐसे शांत बैठ करके और वही बात सोचो जो हमने कल बताया था आपको कि जितने भी मेरे संबंध हैं ये शरीर से हैं और शरीर से हम नहीं हैं। एवं त्यक्ता बहिर्वाचम, बाहरी पदार्थों को छोड़ो। और फिर जब तुम शांत बैठोगे तो जैसे अग्नि हटा देते हैं, नीचे से अग्नि हटा देते हैं, तो दूध जो उबल रहा था वो उबलना तो बंद हो जाएगा बाहर, लेकिन खलबल चलती रहती है। तो आप ज्यों ही शांत बैठेंगे, विचार भी लाएंगे कि हमारा बाहरी वस्तुओं का त्याग हो गया है सब, लेकिन फिर भी अंदर खलबल चालू हो जाएगा। इसको बोलते हैं अंतर्जल्प, आगम की भाषा में। तो उसको क्या करना है? कल क्या उपाय बताया था, बोलो, शांत करने के लिए? किसी को याद है? उसको बताया था कि अपनी श्वास पर ध्यान देना। अपनी श्वास चल रही है, ये आ रही है और जा रही है, आ रही है जा रही है, इस पर ध्यान देना शांति से। ज्यों ही तुम इस पर ध्यान दोगे, आपका खलबल कैसा हो जाएगा? जैसे खलबल के बाद धीरे धीरे मलाई जम जाती ना,
ऐसे आपको एकदम मन शांत हो जाएगा। आप श्वास पर ध्यान दो, इस प्रैक्टिकल पे करके तो देखो। अभी तक आप मजदूर बने हो, अभी तक आप मिस्त्री बने हो, अभी तक आप ठेकेदार बने हो। हम क्या बनाना चाह रहे हैं आपको? हाँ, इतना तो याद है ना। इंजीनियर क्या करता है? चाचा ने घर बैठे सुने थे क्या? हाँ, इसलिए याद, देखो ये टीवी पे सुने, उन्हें वो याद आ रही है। तो इंजीनियर क्या करता है? छोटी सी मेहनत में ज्यादा कमाता है। इसलिए कुछ नहीं करना, एक बार कहना बंदे तदगुण लब्धे, भगवान मुझे आप जैसे बनना है। तो आंखें बंद करके क्या करना है? श्वास पे ध्यान देना। एश योगा समासेन प्रदीपा परमात्मना, परमात्मा रूपी दीपक अपने आप प्रज्वलित हो जाएगा, प्रज्वलित हो जाएगा। अभी आपको जैसे मुनिराजों को ध्यान होता है वैसा तो नहीं होगा, लेकिन आत्म शांति अवश्य आपको मिलेगी। और जो तुम्हें शांति मिलेगी तो तुम कल्पना करना कि जो जिनेंद्र भगवान हैं, जिनके लिए केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो इसी आत्मा के द्वारा परमात्मा बने हैं। उन्होंने इसी दीपक को जलाया है। किन्होंने? जिनेंद्र भगवान ने इसी दीपक को जलाया है। और एक दीपक ऐसा दीपक है कि जे आंधी से, तूफान से, वर्षा से, किसी के फूंकने से अब बुझने वाला नहीं है। और उस दीपक में अपना परिवार नहीं, अपना मोहल्ला नहीं, कॉलोनी नहीं, नगर नहीं, प्रदेश नहीं, शहर नहीं, देश नहीं, विश्व नहीं, पूरा का पूरा तीनों लोग आंखों में झलकता है। इतनी शक्ति किसके पास है? केवल ज्ञान के पास नहीं, प्रत्येक जीव के पास है, वह केवल ज्ञान प्राप्त करने की। लेकिन हम संसारी प्राणी उसकी लालसा नहीं करते हैं, विचार नहीं लाते। नौन तेल लकड़ी और परिवार में चार दीवारों के अंदर घिरे, बस उसी में मन लगा रहता है। इसलिए आपसे कल कहा था, आज उसी बात को दोहरा रहे हैं बार बार, तो आपको मन में लग जाए कि हम एक बार जरूर जो हमें प्राप्त करना है मनुष्य पर्याय की, सबसे अच्छा था मुनि बन जाते, सबसे अच्छा था। मुनि नहीं बने तो कम से कम क्या बन जाते? एक सदग्रस्त बन जाते, सत्श्रावक बन जाते। एक ग्रंथ में हमने पढ़ा था श्रावक की परिभाषा क्या है, ग्रंथ में पढ़ा था मूल आचार्य का। तो उन्होंने लिखा, जो प्रतिदिन मुनि बनने की इच्छा करता है वो श्रावक कहलाता है। कब मैं मुनि बन जाऊं, ये श्रावक की परिभाषा है। मैं कब मुनि बन जाऊं? तो इस प्रकार से आप लोगों को भावना है, कब मुनि बन जाऊं, कब मुनि बन जाऊं। वो अभिनंदन नाथ भगवान के सामने प्रतिदिन भावना भाई, घर जाने से पहले कब मुनि बनूं। और फल क्या मिला कि आचार्य श्री ने प्रथमधारी बनाया, न छुल्लक किले बनाया, सीधा मुनि बना दिया। ये किसका खेल है? भावनाओं का खेल है। एक बार भावना करो। अभी तक हमने ऐसी भावना नहीं भाई अंतरंग से, अंतर भगवान कब वो दिन आएगा जब हम जो हमारे हैं नहीं कब छूटेंगे? है ही नहीं है हमारे, जो तो शरीर से संबंध रखने वाले हैं। और शरीर की स्थिति मुझे सामने दिख रही है कितना। इसको क्या बोलते हैं मालूम? क्या बोलते हैं शरीर को? शरीर को बोलते हैं बदमाश। बदमाश संज्ञा है इसकी। क्यों? सामने ऐसी जमानी थी, देखा नहीं जाता था शरीर। और सामने ऐसा हो जाता है। जब जवानी रहती तो ऐसे बाल संभालते, ऐसा करते, इतना उठा पटक रहती है। और थोड़ी सी उम्र ढलते ही देखो जो शरीर में रूप बताता, तब अपन तो कहते, अरे भैया नाना वस्त्रा भूअर मैंने इस तन को पहनाए, गंध सुगंध इतर कराए। क्या नहीं कराता ये व्यक्ति? किसको? मुर्दे को। मुर्दे का श्रृंगार है जी। जितने भी बाहरी श्रृंगार हैं कड़वा सत्य है, लेकिन सत्य मुर्दे का श्रृंगार है। आत्मा का श्रृंगार कौन करता है? जिससे आत्मा प्रसन्न होती है। वो है व्रत है, नियम है, संयम है, आचरण है, सदाचार है, सज्जनता है, सादगी है, सरलता है, सद्व्यवहार है। ये क्या है? आत्मा की सुंदरता बढ़ाने के साधन हैं।
इन साधनों को हम फेंक रहे हैं और कुसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, बाहरी पदार्थों के द्वारा बाहरी वस्तुओं को श्रृंगार कर रहे हैं। करो श्रृंगार, करो इस बदमाश की सेवा है। सुबह से शाम तक महिलाओं का दिन कैसे निकलता देख लो, खिलाने में, पिलाने में, पहनाने में, सजाने में, साड़ी में, हार में, इसी में हार जाती शाम तक है। क्या हुआ, पूरा का पूरा जीवन निकलने वाला है, लेकिन अपनी निधि तो भूल गया है, अपनी निधि को भूला है। गंध सुधंग इतर लगाए, नाना आसन कराए, ये वाला आइटम सीख गया बनाना, ये वाला आइटम सीख गया, उसी से बीमारी होना। रात दिना में दास होकर, सारे के सारे नौकर बैठे हैं, सब नौकर हैं, किसके, शरीर के। रात दिना में दास होकर, शिव करी तन केरी, सो तन मेरो। आ रहा काम, देखो बीमारी हो रही नहीं हो रही है, साथ दे रहा है नहीं दे रहा, लेकिन आप उसका पूरा साथ दे रहा है। वो जो चाह रहा है, कूलर, पंखा। महाराज जी एक दिन कूलर के बिना रहा नहीं जाता, फिर महाराज जी कैसे रहते हैं? मुनिराज जी कैसे रहते हैं बिना कूलर के? गर्मी के दिनों में रहते नहीं रहते? एक ही बार भोजन करते थे, गर्मी में 2 बार शाम को पानी ले लेते, छूट है कुछ? जैसा ठंडी में, जैसा बरसात में, ऐसी ही ठंड में। आप सोचो, न स्वेटर मिलेगा ठंडी में, न गर्मी में कूलर मिलेगा। 12 महीने बालक बत रहते हैं, अपने आप शिक्षा दे रहे हैं वो आपको, उनके जीवन सीखने अपने आप मिल रहा है ना। जैसे हमने आपको बताया, अब हम आज दूसरी जो कार्य का है, आचार्य श्री जी प्रतिदिन जो पढ़ते थे, प्रतिदिन उसको सुनो, उसके भावों पर जाना। यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा, जानन् दृश्यते रूपम ततः केन ब्रवीम्यहम्। ये 2 पंक्तियां भी उसी ग्रंथ की हैं। कौन से ग्रंथ की? समाधि तंत्र नाम का जो ग्रंथ है। इन पंक्तियों को आचार्य भगवान प्रतिदिन पढ़ते थे। क्यों पढ़ते थे? क्योंकि इनका अर्थ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा अर्थ है। अब अर्थ आपको बताएं तो सीधा सीधा नहीं बता रहे हम, एक उदाहरण के माध्यम से आपको अर्थ बता रहे हैं कि इन पंक्तियों का अर्थ क्या है। जैसे ये माइक के द्वारा हमारी आवाज निकल रही है और ये आवाज आपके कान तक जा रही है ना, और ये आवाज यहाँ से नीचे भी जा रही है नहीं, बाहर तक भी जा रही होगी, मंदिर में जा रही है, ऊपर जा रही है, इस तरफ भी जा रही है। कैसे जा रही है? माइक से जा रही है। पक्का है ना? एक ही मत है सबका है, तो माइक की तरह लगा है तो आवाज सब जगह जा रही है, और ये माइक हट जाएगा तो फिर यहीं पे सुनना, पीछे भी सुनना कठिन। सत्य है ना ये बात? सब 100 में 100%। बहुत बढ़िया, हम बटन दबाने वाले हैं अब जी, हैं? क्योंकि माइक से आवाज नीचे जाती है तो हम बटन दबा दें तो आवाज तो जी भेज रहा है ना माइक, हैं? अब पलट, अब आप लोग बदल गए तो इतनी जल्दी होता, 1 मिनट में पलट गए। यही संसार की भूल है। ये माइक हमें वैराग के लिए बहुत बड़ा कारण बना। इसमें सत्य छिपा है अंदर और झूठ बाहर दिख रहा है। अगर ये सत्य होता तो हर व्यक्ति अपने सामने माइक धर लेता, बोलने लगता, वो इससे थोड़ी आवाज आती। यही सबसे बड़ा धोखा है संसारी प्राणी का। यही सबसे बड़ा उदाहरण बन रहा है। सबको क्या लग रहा है? 100 में 100%। पूछ लिया हमने, तो ये माइक के द्वारा आवाज पहुंचा रही है बाहर। माइक में कोई क्षमता ही नहीं है, ये माध्यम है मात्र। आवाज जो पहुंचा रहा है बाहर तक, वो इसके अंदर छिपा है, इसके अंदर दिख नहीं रहा। वो सारा काम उसी का है, वो है करंट। दिखेगा वो, अनुभव तो होगा। कैसे? ये डोरी काटो, हाथ से छू ले, देख लो जरा सा बस। हाँ, सही कह रहे थे महाराज जी आप, करंट है। कहाँ दिखाओ? दिखेगा नहीं। ये इतना सुंदर उदाहरण है जैन धर्म को समझने के लिए। इसके अंदर पूरा भेद विज्ञान छिपा हुआ है।
जैन धर्म का मुख्य अंश है भेद विज्ञान। शरीर अलग और आत्मा अलग। आत्मा दिखती नहीं, दिखती नहीं है। वो मुनिराज जब हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं तो उस आत्मा का अनुभव होता है उन्हें, और वो शरीर तो उपल खाज, मतलब वो मुनिराज ध्यान में बैठे रहते हैं और पशु खुजा के चला जाता है ठूंठ समझ के, और उन्हें मालूम नहीं चलता है, ऐसे ठूंठ बस हो जाते ध्यान में। वो कहलाता है यो चिंत निज में थिर भये, तिन अखत जो आनंद लहो सो इंद्र नाग नरेंद्र बा, एह मिंद के नाही कहो। वे मुनिराज जी उस आनंद में जब डूब जाते हैं, वो आत्मा का आनंद है। वो आत्मा का आनंद अनुभव से आता है। आत्मा दिखती, बोलो तो सही बोला ना? तो जे आवाज पहुंचाने वाला माइक है ना, बोलो अब। हाँ, माध्यम है। इसी प्रकार से सुन रहे ना आप लोग? इसी प्रकार से जिसकी तुम सेवा में रात दिन लगे हो, ये तो माइक है से पूरे के पूरे। ये कुछ नहीं कर पाते, इन्हें तो जलाया जाएगा जिंदा। तुम कौन हो? आप वास्तव में करंट हैं। जे करंट हटा शरीर से, राम नाम, ज्यों ही करंट हटा, जब तक करंट है तब तक ये शरीर साथ देने वाला है। नहीं तो नगर के सेठ दरवाजे पर लेटे हैं। किसी ने कहा भाई सेठ जी तो बोल नहीं रहे। उन्होंने कहा सेठ जी तो चले गए। ये तो लेट सेठ जी, नहीं ये नहीं है। तो ये नहीं है तो कौन है? तो जो चले गए वो सत्य है, कि जिस सामने डले हैं ये सत्य है। अगर वो सत्य है तो नाना वस्त्राभूषण स्तन को पहनाए, गंध सुगंध इतर लगाए, नाना आसन कराए। आप लोगों ने 1 महीने प्रवचन सुन लिए ना, तो 10 बीस को तो बैराग हो ही जाएगा हमारे सामने से। ऐसा लगा हम दीक्षा लेने जा रहे हैं। होने लगा ना थोड़ा थोड़ा। यथार्थ का ज्ञान तो करो आप। किसकी सेवा में जीवन निकल गया। देखो मुर्दे के श्रृंगार में अपन ने कितना समय निकाल दिया, अभी भी मन नहीं भरा। 60 साल की दादी भी लगा रही हैं, काले कर रही हैं, सफेद से काले। जो एक सफेद बाल हमें बैराग के लिए कारण बन रहा था, मन नहीं मार रहा अभी। इसी की सेवा। ये भौतिक साधन जितने आते जा रहे हैं, हम सबको स्वीकार कर रहे हैं, और देव शास्त्र गुरु को सबको तिरस्कार कर रहे हैं। हमारे गुरु ने हमें क्या मार्ग बताया है, हमारे भगवान ने हमें इतनी अच्छी जीवन जीने की कला सिखाई है कि सूरज डूबने से पहले भोजन कर लो, स्वस्थ रहोगे। धर्म तो बाद में देखो, स्वस्थ रहोगे, भोजन कर लो, स्वस्थ रहोगे। लेकिन ये पापी, जी जैन धर्म भगवान महावीर का इतना उज्जवल धर्म था, इतना ऊंचा धर्म था, इतना वैज्ञानिक धर्म था कि व्यक्ति का कल्याण भी होता, वर्तमान भी अच्छा होता और अगले भाव भी सुधर हो जाता। जैन धर्म में जो भी धर्म किया जाता है वो वर्तमान को सुधारने के लिए नहीं, अगला भाव वो मानता है, अगला भाव भी होता है। वो भाव खराब ना हो जाए, हम नरक ना चले जाएं, इसलिए सुधारा जाता। नहीं तो जितने मुनि बने हैं बड़े बड़े परिवार के, करोड़पति, घर छोड़ के मुनि बन गए। क्यों बन गए? चक्रवर्ती बन जाता है। वर्तमान तो इतना अच्छा था उसका, क्या कमी थी चक्रवर्ती को बताओ? अगला भाव नरक ना चले जाएं, अगला भाव सुधारना है, इसलिए वर्तमान में अच्छे काम करते हैं। ये जैन धर्म इसको मानता कि आत्मा अजर अमर है, अगले भाव में ये शरीर, ये संपदा, ये परिवार सब छूट जाएंगे। लेकिन इनके द्वारा, सुन रहे ना आप लोग, किनके द्वारा? परिवार के द्वारा, पुत्र के द्वारा, पति के द्वारा, दुकान के द्वारा जो पाप बांध लिया है, वो पाप हमारा, जिनके लिए हम मरे जा रहे हैं, वो सब छूट जाएगा। ये मोही प्राणी सुन रहा है, मानने वाला। उसी बच्चे के पीछे कितने लड़ रहे हैं, भाई भाई में लठ चल रहे हैं। क्यों चल रहे लठ मालूम आपको? न संपदा इसको चाहिए न उसको चाहिए। ये मेरा लड़का है, इसको जोड़ के जाना है, वो भाई का लड़का है, उससे छुड़ाना है। बस देखो ना समझी, देखो
जी हमारा ना, जी हमारा है ना वो हमारा है, ना वो साथ दे रहा है ना जी साथ दे रहा है, लेकिन कचहरी में लठ चल रहे हैं, मानने के लिए तैयार नहीं है। बताओ, और शायद कोई परिवार हमारी बात मान जाए, तुम्हारे पास 5 करोड़ की संपत्ति है, 3 करोड़ भाई को देखो, 2 तुम ले लो, 100 जनों से कहेगा देखो हमारा भाई तो देवता है, हमारा भाई तो देवता है, हम तो भैया उसको जान दे देंगे, जान दे देंगे, अगर उसकी इतनी सी कुछ सर्दी भी हुई तो हम पहुंचने हम चले जाएंगे। क्यों? उसने हमारा हिस्सा किया था, हमें 3 दिया था, उसने 2 लिया था। तुम्हारा लड़के हुए तुमने 3 ले लिए ना, लड़के 3 ले लिए, उसको 2 दिए, तो क्या कर रहा? वो लड़का तुम्हारा साथ देगा क्या? वो साथ नहीं देगा। लेकिन तुमने भाई को 3 दे दिए और तुमने अपने पास 2 रखे, तो जिंदगी भर वो भाई तुम्हारे हाथों पे साथ देगा। करके देख लो कि भाई, गुरु की बात मान के देख लो, बस जो हिस्सा किया है 5 पैसे जाना देके देख लो अपने भाई को, 5 पैसे जाना, 5 पैसे मतलब समझेगा ना, 5% जाना देके देख लो। तुम कितना सा काम गड़बड़ करते हो, बस 10% जाना ले लेते हो, जिसके पीछे जिंदगी भर कुड्डता रहता है। ने हिस्सा किया था तो हमें इतना कम दिया था, बस इतना दिया, 2 करोड़ दिया, उसको नहीं देखेगा वो, 2.25 करोड़ उसको नहीं देगा। जो 25% तुमने जाना ले लिए उसको वो कुड्डेगा, और वो 25% तुम जाना दे देते तो जिंदगी भर तुम्हारा ऐसा ज्ञान करता। कौन? तुम्हारा भाई, तुम्हारा भतीजा, तुम्हारी बहू, तुम्हारी बड़ी मम्मी। आप इस प्रयोग को करके देखो, एक बार प्रयोग करके देखो। हम प्रतिदिन आपको ऐसे ऐसे प्रयोग देने वाले हैं जो आपको हिला देंगे। और वो भाई जिंदगी भर कहता, और तुम्हारे लिए तुमने अपने बेटे के लिए भाई से छुड़ा के जो संपत्ति जोड़ी है, अब वो बेटा तुम्हें लाते मार रहा, सुनने तैयार नहीं है तुम्हारा। और तुमने भाई को संपत्ति जाना दे देती तो वो कहता नहीं, हमारा भाई है, इसने हमें संपत्ति जाना दी थी, हम तो इसको हाथों में सहेंगे। हर तीसरे दिन निमंत्रण करता वो तुम्हारा, और प्रेम भाव बना रहता, जिंदगी भर गुणगान रहता। इस मंत्र को भी समझ नहीं पा रहा है। जरा सी पीछे 1 फुट की जमीन के पीछे सालों केस चलते हैं। अपने गुरु हमें कौन सा मंत्र दे? न वो भाई हमारा है, न लड़का हमारा है, न कल का भरोसा न पल का भरोसा। किसके पीछे लड़ रहे हैं हम? लेकिन जो बैर भाव बन गया, जो कसाय बन गई, अगले भाव में फिर वही भाई आ गया, फिर वो लड़ने, कुत्ता बन के दोनों जिंदा हुई भर। अब कुत्ता बन के लड़, आदमी ये दोनों क्यों लड़ रहे हैं? पूर्व में भाई थे ये दोनों, हिस्सा बांट में समझौता नहीं हुआ था, अब ले रहा हिस्सा दोनों कुत्ता बनने के बाद। अब वो लड़ रहे हैं आपस में, दे रहे तुमने। अब वो जिन बच्चों को दिया था वो ऐसे तुम्हारे लिए छुल के फेंक रहे हैं, बेऐस कर रहे हैं, और तुम कुत्ते बन गए हो। एक एक घर में ये बात जाना चाहिए और समझना चाहिए। तो देखो, हम जिस संपत्ति के पीछे आपस में कसाय कर जाते, वो कसाय अगले भाव में साथ चली जाती। और वो संपत्ति, कितनी सी बात समझने वाली बात है, वो धन हमारा साथ कहां दे रहा? अगर वो भी साथ चला जाता तो कितना धन साथ जा सकता है? जा सकता है, जा सकता है। हम तो बोल रहे मुनिया, झूठ थोड़ी बोलेंगे हैं। आपने दो हिस्सा किए थे, उसमें से 3 हिस्सा कर देते। एक हिस्सा में हमारे भगवान और 2 में हमारे भाई। बहुत से उपाय है हमारे पास, नहीं बस इतना ही हमारे लिए। क्यों? ये हमने जो तीसरा हिस्सा भगवान के मंदिर में दिया है, ये अगले भाव को धन ले जाके सुरक्षित कर दिया। जो हमने तीसरा हिस्सा दिया है, इसमें 1 करोड़ रुपए प्रतिदिन का ब्याज के माध्यम से अगले भाव में विमान मिलेगा। प्रतिदिन के हिसाब से 1 करोड़। कितनी भी संपत्ति आप मिलती, 1 रुपये दान का भी बहुत बड़ा फल मिल सकता है। 1 रुपये दान का। भगवान ने हमें क्या रास्ता दिखाया, गुरु ने क्या रास्ता दिखाया। एक बार हमने कल कहा था ना, पंक्तियां क्या कह रही हैं? साधु संगति की यही तो सार्थकता है, यही तो प्रवचन सुनने की सार्थकता है। संसार का अंत दिखने लग जाता है, संगति करने वाला तुरंत संत संयत बने या ना बने। संत संयत बोलो, बने या ना बने, संतोषी अवश्य बनता है। एक दिन के प्रवचन, एक दिन की गुरु की वाणी, एक दिन की संगति भी तुम्हारे मन को हिला सकती है। नहीं यार, हमने क्या किया बताओ? छोटी सी संपत्ति के पीछे भाई पे लठ चला दिया, लड़ाई लड़ ली हमने। किसके लिए लड़ा? लड़के के लिए लड़ा। हमारे पास तो पूरा था, हम तो
अपनी एक पीढ़ी नहीं अगली पीढ़ी खा ले, अगली पीढ़ी कोई संबंध होते ही नहीं है। और हमारी पीढ़ी के लिए हमारे पास बहुत था, अगर हम अपने भाई को दे देते, प्रेम भाव से बोलते, कसाएं नहीं रहती, तो कितना आनंद आता जीवन जीने में। अब हमने लड़ाई कर ली, जब भी हम उसकी शक्ल देखते हैं वो हमारी देखता है तो लठ नहीं चलते, ले अंदर से तो चली जाते। अब ये कसाएं, ये भावनाएं अगले भाव में क्या करेंगी, भाव ही खराब कर देंगी। यानी वो संपत्ति, वो धन हमें कुत्ता बनाने में कारण बन गया। सुख हुआ कि दुख हुआ बताओ, है? इससे अच्छा तो गरीब आदमी था, रोजाना खाता था, रोजाना कमाता था, न लड़ाई न झगड़े न मकान न दीवार न कुछ नहीं। वो सही के हम सही, वो जैन नहीं है, न उसके बाद जैन भगवान का धर्म है, न उसके बाद गुरु महाराज हैं। लेकिन गुरु महाराज की वाणी जो है उसके जीवन में बिना सुने दिखाई दे रही है गरीब आदमी के पास। ये शिक्षाएं मात्र हम कानों से नहीं सुने बल्कि जीवन में उतारें तो शायद हमारा वर्तमान भी अच्छा हो जाएगा और अगला भाव सुरक्षित हो जाएगा। क्योंकि आचार्य श्री जी ने मूक माटी में लिखा है, मोह क्या बला है और मोक्ष क्या कला है। मोह क्या बला है और मोक्ष क्या कला है, इसकी लक्षणा मिले, व्याख्या नहीं। क्योंकि लंबी चौड़ी गगन चूमती व्याख्या से मूल्य का मूल कम हो जाता है और मूल्यांकन गुम हो जाता है। किसने लिखा जे? आचार्य जी ने। हम कहीं से भी उठा के सुना देते। कैसे याद करते? शुद्ध घी खाते हैं, शुद्ध आहार करते हैं, तो अपने आप वो याद होती सब बातें। तो आप आज की हम कल पूछ लेंगे आपसे, तो भगवान ही मालिक है, आपसे पंक्तियां सुना दो, हैं? क्यों? क्योंकि पाप की कथाएं पूरी रट गई हैं, रटी हैं। आज से 12 साल 15 साल 18 साल वाले जब पहले हिस्सा हुआ था भाई भाई से, उसने तुमसे क्या क्या बोला था और तुमने उससे क्या क्या सुना था और कितना कितना हिस्सा हुआ था, सारी की सारी बातें बिल्कुल ऐसा लगे जैसे आज ही घटना घटी हो, पूरी सुना दोगे आप। कितनी पुरानी? 18-20 साल पुरानी बातें। जी पाप की कथाएं दिमाग से निकलती नहीं हैं और मुनि की चर्या, मुनि के प्रवचन, जनमाने की बात दिमाग में क्यों नहीं घुसती? कभी सोचा? अनादिकालीन जो विमान बासी हैं थाएं, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तेहते चय था वर्तन धरे। अच्छा लग रहा है सुनने में, खूब अच्छा लग रहा है महाराज जी, ऐसी तो करना है। देव बन गया स्वर्ग में जाके, देव बन गया, वैभव मिल गया, कई हजार अरब की संपत्ति मिली, लेकिन श्रद्धा नहीं किया भगवान की वाणी, समझ में नहीं आई। गुरु ने कहा, कान से सुन लिया, मन नहीं माना। मोह क्या बला है, नहीं समझ में आया और लड़ाई लड़ता रहा। ईर्ष्या के भाव नहीं छूटे, मिथ्या दर्शन हो गया और पुनः एक इंद्री में जाके जनन हुआ। फिर 7 राजू नीचे, फिर 7 राजू नीचे। 6 महीने तक एक गोला फेंको तब वो जितनी नीचे आता है तो 1 राजू होता है। ऐसे 7 राजू नीचे पहुंच गया। अब फिर यात्रा करो, फिर यात्रा करो, फिर नरक में पहुंचो, घोर शुभ्र सागर में पड़ो। फिर भावना करो भगवान एक बार मनुष्य बन जाए, एक बार मनुष्य बन जाए, एक बार जैन भगवान मिल जाए, एक बार जबलपुर मिल जाए, जबलपुर में जैन धर्म मिल जाए, फिर लाड़गंज मिल जाए, सब मिल गया और फिर खुन जाओ कुएं में, फिर खुन जाओ। ऐसा अनंत बार ऐसा कर लिया। एक बहुत सुधारना है बंधुओं, भगवान महावीर ने, भगवान आदिनाथ ने एक भाव सुधारा था, एक भाव सुधारा। मांस का त्याग किया, सूखे पत्ते खाए और महावीर बन गए। कौन? सिंह का जीव। आदिनाथ भील था, जंगल में रहता था, मांस ही खाता था। एक भाव सुधारा, बस परोड़ गया। भील की कहानियां, एक भाव में नियम ले लो कि हम पाप नहीं करेंगे, पाप करना छोड़ोगे सुखी हो जाओगे, ऐसा नहीं दुखी हो जाओगे। मन को मनाना है। सारे नगर के लोग, भैया जी तो सत्यवान है, ग्रस्त में रहता लेकिन झूठ नहीं बोल सकता, उसने कहा तो सत्य होगा।
एक बार इसको अपना के देखो। किसी दुकान पर एक दाम की दुकान होती है, आदमी 10 साल के बच्चे को भेज देता, भैया हम जानते हैं वहां तो एक ही दाम की बात है, विश्वास जम जाता है। एक बार इस धर्म को पकड़ के तो देखो आपको कितना सुख मिलता है। मायाचारी ईर्ष्या करके हम सुखी होते हैं, लेकिन वो क्षणिक सुख होता है, बाद में बहुत बड़ा दुख देके जाता है। हर व्यक्ति को मालूम है, लेकिन फिर भी अनादिकालीन जो श्रृंखला चल रही है उससे डग से मग होने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है। एक दिन की बात लग जाए बस कि हमें भाई के साथ, परिवार के साथ, पड़ोसी के साथ बुरा नहीं करना, वो हमारे साथ बुराई करता रहता। देखो जब, अरे सीता को तो देखो, जिंदगी भर सील पाला, उसके पति ने कह दिया चले जाओ, बताओ, पति ने कह दिया, पति तो नहीं कहता, दुनिया कहती कैसी रहती, और कह भी दिया था पति ने, भेज भी दिया तो अच्छे से कह देते आपके बारे में ऐसा सुनने में आ रहा है, इसलिए आप कृपया यहाँ से पधारो। झूठ बोल दिया, तीर्थ यात्रा के लिए भेज रहे, बताओ कितना बड़ा छल। नहीं, हम समाज में कोई कहना ले इसलिए, लेकिन धन्य है वो सीता, उसने कहा कोई बात नहीं, हमें छोड़ दिया, धर्म को नहीं छोड़ देना। और जिस सीता ने अपनी परीक्षा दे दी, तो जो पुरुषोत्तम राम थे ना, जो मर्यादम पुरुषोत्तम थे ना, सारे नगर कहते थे राम राम राम, वही नगर कहने लगे सीताराम 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 सीताराम। राम पीछे सीता पहले, क्यों? सहन किया और सत्य को बता दिया कि हमें कहना नहीं है, दुनिया कहेगी सीताराम। राम सीता नहीं कहते, सीताराम। कैसे हो गया सीताराम? उसने ऐसा काम किया। एक बार तुम सत्य के मार्ग चलो, कोई गलत काम करो ही नहीं। महाराज जी हम सहन नहीं होता, पड़ोसी हमें अद्दर गाली देता रहता, हम कितना सहन करें। सीता को याद करो, अंजना को याद करो, 100% सही थी, परिवार ने निकाल दिया, ससुराल वालों ने, कोई बात नहीं, मायके वाले तो रख लेते। बताओ, मम्मी तो कहती थी अरे बेटा हम जानते तुम सही हो, हमने तुम्हें जन्म से देखा है। नहीं, कोई कहना ले, इस समाज का डर है, हम नहीं रखेंगे। क्या मर्यादाएं थी देखो तुम, आदमी डरता था गलत काम से, भैया कोई कहना ले। ने ससुराल वालों ने रखा, ने मायके वालों में रखा, और उसके गर्भ में उसी भाव से मोक्ष जाने वाला जीव विराजमान है। देखो तुम, कर्म का उदय तो देखो उसी भाव से। ये सारी कथाएं, ये सारे दृष्टांत, ये महापुरुषों की जीवन चरित्र हमें अपने जीवन को बदलने के लिए दर्पण का काम करते हैं। क्या करते हैं? दर्पण का काम करते हैं। और तुमने दर्पण के सामने चेहरा देख के नहीं सुधरे, नहीं संभले, तो कानों से सुनने का धर्म नहीं है। धर्म तो कानों से सुनने के बाद जीवन में उतारने का धर्म होता है। जीवन में उतारने, एक क्रिया करो, अच्छे से करो, अच्छे से करो। रात्रि भोजन का त्याग किया है, यहाँ 90% लोगों का होगा, यहाँ जो बैठे हैं होगा ना। क्यों होगा? क्योंकि अच्छे लोग बैठते ना धर्म में आके। अब देखना 90% में 80% फेल होने वाले अभी हाल। क्यों फेल होने वाले बोलो? चारों प्रकार का तो बाद में कहेंगे, पहले रात्रि भोजन का त्याग उसी का सुनो। 80% फेल हो जाओ, और है ना। कैसे फेल होंगे? रात्रि भोजन क्यों त्याग करते हैं बताओ? इसलिए करते हैं कि रात्रि होती हुई ऐसे जीव उत्पन्न हो जाते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन भोजन के साथ मुख में चले जाते हैं, तो हिंसा का दोष लगता है। सीधी सीधी बात है ना, यही बात है ना। ये धर्म के अनुसार हो गया, और वैज्ञानिक अनुसार ये होगा कि रात्रि भोजन करने से पाचन क्रिया पर अच्छा प्रभाव नहीं करता, इसलिए व्यक्ति के बीमार होने के पूरे चांस रहते हैं। हिंदू धर्म में भी कई ऐसे श्लोक मिले हैं, वो कहते हैं जब सूर्य अस्त हो जाता है तो फिर हम लोग भोजन नहीं करते हैं, ऐसा उनका ही मिलता है। अब ठीक हो गया ना। अब क्या मिला कि रात्रि में सूरज डूबने के साथ ही जीव की उत्पत्ति चालू हो जाती है, ये सब वैज्ञानिक कह रहे हैं। तो अब देखना जबलपुर वाले क्या करते हैं। खासतौर से जबलपुर में तो इतनी गंदी परंपरा है, इतनी गंदी, हद से जाना। यहाँ प्राय कर जे लाइट जलाएंगे और संध्या काल हो गई, बैठे रहेंगे महिलाएं और पुरुष दोनों। महिला इसलिए बैठी कि वो हमारे ब्याह जाएं, उनके लिए इंतजार कर रही हैं। सामने काम कुछ नहीं है, 5 बजे से पहले फ्री हैं। ज्यों ही 6:30-7 बजे अब गैस जलाया, अब सब्जी गर्म हुई 6:30 से,
और 7:30-8 तक अंथव चलती रहती है। कितने जने पकड़े जा रहे हैं बोलो? नहीं महाराज जी हमारे यहाँ तो 7:15 पे हो जाता। 7:15 पे तो अच्छा उजला रहता ना। नहीं हमारे 7 तक हो जाता है। 7 पे तो अच्छा उजाला रहता, लाइट नहीं जलाना पड़ती है ना। करो कम करो और कम करो। नहीं 6:45 तक हो जाते हैं। सूरज कब डूबता है? सूरज डूबते ही जीव की उत्पत्ति होती है और तुम्हारा भोजन संध्या काल में होता है। हिंदू समाज वाले कहते हैं हम मर जाएंगे लेकिन संध्या काल में भोजन नहीं करेंगे। वो सही कहते हैं। वो दीपक बाती के समय होता है उनकी। और वो कहते बनिया का बच्चा है, बनिया सेठ दुकान बैठा है और 7 बज गया संध्या काल है। वो कहता बैठना किसान से, हम अब भी हलाते हैं। और घर पे पहुंचता है जल्दी ला 1 2 3 चला गया। 2 रोटी मुश्किल से खाई, नोट गिनने चला गया। खा नहीं रहा, न पी रहा न खा रहा। सीजन है, सीजन है। और फिर क्या होगा उस धन का? संध्या काल में खाओगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा बताओ? ये प्रथा जबलपुर में तो कितने % बोले बोलो? कम से कम 80% बोला मैंने। 90% भी पकड़े जा सकते हैं। सब अनर्थ कर रहे हैं, भगवान महावीर के धर्म को बदनाम कर रहे हैं। धर्म भी जाएगा, शरीर भी जाएगा, भाव भी चला जाएगा। अंथव कहलाती नहीं है जी। एक नियम पालो, लेकिन ऐसा पालो, ऐसा पालो जैसा कुएं में उतरा, कुएं में उतरा, कुएं में उतरा। आप बोलो उसको, हम नहीं बोलेंगे। कुएं में उतरा कौन? आप बोलो। मैं तो उसको, आप बोल सकते हैं, मैं तो उसको होशियार बोलूंगा। आप जो चाहे बोलते रहो, क्योंकि आप जो बोल रहे हो अपनी पहचान करना। आप वो तो नहीं है शायद, हम तो उसको होशियार बोलेंगे, क्योंकि वो तो मनुष्यों से ऊपर काम किया। एक बार मुनिराज से नियम लिया, मड़घट पर लिया। मड़घट पर मुनिराज बैठे थे, वहां पर हाथ पे हाथ रखे बैठे थे। और वहां पर ढोलों की आवाज सुन करके जानवर आया कि हमारी भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। और वहीं मुनिराज ने देखा कि अरे ये तो भव्य प्राणी है। देखो पशु को देखकर भव्यता नजर आ गई। धन्य दिगंबर साधु, उस पशु में उन्हें भव्यता दिखी, इसका कल्याण हो सकता है। और ये देखो मांस खाने आया, मर जाएगा, भाव खराब हो जाए, इसका भाव सुधारना है। किसने सोचा? मुनिराज ने सोचा और संबोधन दे दिया, हे तिरंच गति के भव्य प्राणी, तुम यहाँ जो आए हो वो मैं बात समझ रहा हूं, वो बात मैं समझ रहा हूं। तुम मुर्दे की समझ करके मांस खाने आए हो, पेट भरने के लिए, है ना? पूर्व भाव में पाप किया था, इसलिए तुम पशु बना है, और फिर पाप करेगा तो कहां जाएगा? सोच जरा। संबोधन दे दिया। एक ललकार ने उस पशु के दिल को बदल दिया। तुम लोग तो बहुत ऊंचे आदमी हो, आचार्य श्री भी कहेंगे तो बदलने वाले नहीं, हम तो कहां लगते। एक ललकार ने उस पशु के जीवन को बदल दिया। क्या करें भगवान, मेरा भोजन तो यही है। नहीं, पत्ते खा के मर जाना, लेकिन मांस नहीं खाना। ये जीव की हत्या करके खाना अपने जीवन को बिगाड़ना कहलाता है। क्या करें? मांस का त्याग तो करना, और जो भी खाना, जो भी पीना दिन में करना, उजेले में करना, सूर्य के प्रकाश में करना। जहां पर थोड़ा भी अंधेरा है, न खाना न पीना न बनाना। सुन रहा नहीं जैन साहब? स्वाध्याय करने वाले, पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ने वाले, आहार देने वाले, धर्मात्मा की सील लगाने वाले, ये धर्म तुम्ही से बदनाम होगा। तुम ही धर्म के ठेकेदार लोग बदनाम करोगे, क्योंकि कोई स्वाध्याय करने वाली सुबह, आहार देने वाली सुबह, शाम को प्रवचन सुनने वाली, और जब उसके घर पर पहुंची तो वो 7 बजे बच्चों को खिला रही हो, खा रही, तो लुट गया धर्म। अब पढ़ते रहो तुम पुस्तक। ये धर्म है। भगवान महावीर ने ये जानवर आप जिसको बोल रहे हैं उसकी शिक्षा दे दी। मुनिराज से कह दिया उसने। कैसे समझा मुनिराज की भाषा को, कैसे मुनिराज ने उसकी भाषा को समझा। रात्रि में ना पानी ना भोजन, मर जाएंगे, करेंगे नहीं। हमने कहा चाहे मनुष्य हो चाहे पशु, हर व्यक्ति ने इस जैन धर्म में पहले परीक्षा दी है, फिर बाद में उसका नाम प्रसिद्ध हुआ है। चाहे वो चांडाल हो
चाहे वो सूकर हो, चाहे वो होशियार हो। अब नहीं बोल रहे आप लोग, वो होशियार है। कितना होशियार है, आज आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे उसकी कहानी सुन करके। जब वो एक दिन परीक्षा हुई, पूरे दिन भोजन नहीं मिला, पानी भी नहीं मिला, तलब गया बेचारा। और दिन भर घूमते घूमते घूमते, देर है लेकिन अंधेर नहीं है, शाम होते होते बावड़ी मिली, कुआं नहीं बावड़ी मिली, उतर गया। देखो मुनिया, देखो रक्षा कर दी, भगवान ने रक्षा कर दी, मुनि ने रक्षा कर दी, रक्षा कर दी। और उतर गया, मिल गया पानी, मन खुश हो गया, अब तो मन भर के पिएंगे। और नीचे उतरा, जहां पर अंधेरा था, पानी तो था, दिन भर का प्यासा था। हमने कल आपसे कहा था कि नियम लेने वाले की परीक्षा मरते समय तक होती है। जब फांसी पे लटकने वाला है वहां जाके धर्म रक्षा करता है। चांडाल को कहां पर रक्षा की? जब फांसी पे लगने वाला था वहां पर सिंहासन लगा दिया। लेकिन अब बात इससे हटके है। क्या हटके है? अब तो वो मरने वाला है। जिंदा बच जाता तो धर्म रक्षा के लिए, अब तो जिंदा ही नहीं बच रहा है यहां पर। और वो देखता है कि जहां पर पानी है वहां पर अंधेरा है। सुन रहे नहीं आप लोग? अच्छी प्रकार की रसोई बनाने वालों, घर में छोटी सी रसोई बना ली, बाकी सब बाहर कर दिया। 6:30 बजे 10 बल्ब एक साथ जलते हैं। देखो जमाना कैसा आ गया है। 90% नहीं, अब 95% पकड़ने वाले हैं लोग। तुम्हारा धर्म कैसे लुट रहा है। चुन्नू सा धर्म नहीं मिलना, चुन्नू सा करो तुम क्रियाएं। हमारा रात्रि भोजन त्याग है। जानवर से सीखो, मनुष्य जानवर सिखा रहा है। क्या कह रहा है? बाहर आ गया, अच्छा हो जाला था। महाराज जी देखा है, देखने किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है, बिल्कुल झूठ है। तो जब तक देखा है तब तक भोजन कर सकते हैं, बिल्कुल सफेद झूठ है जी। किसी ग्रंथ में लिखा हो तो बता देना। ये आपकी आपस की बातें हैं, आफत की बात है, आपस की नहीं। ऐसा लिखा ही नहीं है। सूरज की रोशनी में ही शाम का भोजन होता है, तब वो सही अंतु कहलाती है। हिंसा से बच जाते हैं, जीव की उत्पत्ति नहीं हो पाती है, व्यक्ति स्वस्थ रहता है, 4-5 घंटे भोजन को पचने में समय मिल जाता है। और वह देखता है उजाला है, चलो फिर प्रयास करते हैं, नीचे जाता है। नहीं, मन नहीं बोल रहा है। दिन भर का प्यासा व्यक्ति, कोई मनुष्य हाथ उठा के बताओ कि दिन भर के तुम प्यासे हो गए, रात के 8 बज जाओगे तो पानी पी लोगे? अरे भैया पी लेंगे, सवेरे प्राश्चित ले लेंगे। महाराज तो अपने घर के हैं, पहचान के हैं। बोलो, कर तो सकते हो, लेकिन नंबर नहीं मिलेंगे। अगर तुम मर जाओगे तो क्या होगा? होशियार बन जाओगे। और वो नीचे जाता है, ऊपर आता है, नीचे जाता है, ऊपर आता है, प्राण गंवा देता है, लेकिन प्रण नहीं तोड़ता है। प्रण नहीं तोड़ता है, पानी नहीं पीता पट्ठा। कैसी विचित्र कहानी है जी। अब कोई कहेगा, कोई कहे कर लो बेटा धर्म। जब वहां रहते थे हम, दुबले पतले हो गए, नियम पाल रहे, एक टाइम खा रहे, देखो जी छुआरा बन गए पुण्य खजूर से, कुछ खाते पीते नहीं है। बन जान दो छुआरा, मर तो जाएंगे और क्या होगा? मरने के बाद क्या हुआ? क्या हुआ? 2 बन गया है ना, 2 बन गया ना। सब लोग बोलो क्या पढ़ा तुमने इतने दिनों में? 2 बन गया ना? बिल्कुल 2 नहीं बना वो। अब बताओ क्या बना? खाली है? क्या है खाली? क्या बना? कोई तो बोलो इतनी बड़ी सभा में। नहीं बोल पा रहे हो तो नियम ले लो आज से, महाराज जी होशियार की तरह हम भी अपना जीवन का कल्याण करेंगे। अगले ही भाव में मनुष्य बना और उसका नाम रखा पीतंकर। प्रीतंकर, जो देखो उससे प्रीति करता, जो उससे प्रीति करता था। और जब वो जवान हुआ तो वही मुनिराज उसे फिर मिल गए। वही मुनिराज, और उन्होंने उसकी पूर्व की पूरी कहानी सुना दी। वो कहानी सुनकर के उसको वैराग्य आ गया और उसी भाव से 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 मोक्ष चला गया। ये कोई उपन्यास की कहानी नहीं बता रहे हम आपको।
आपके मन में अभी भी इतना शांत नहीं आ रहा सुनने के बाद, इतना सा मन पिघल नहीं रहा है। नाना वस्त्राभूषण मैंने इस तन को पहनाए, लगाते जाओ इंजेक्शन और तले हुए पदार्थ बना बना के सिंगारे, कुल्फी, आइसक्रीम, बाजार के आइटम खाओ रात में 10 बजे। हम रात्रि भोजन त्यागी हैं, रात में नहीं खाते, पूरे आइटम मंगा लो बाजार में जितने बिकते हो। महापाप का काम, महापाप। इससे अच्छे तो रात में भोजन कर लेते। इतने अशुद्ध आइटम है वो, कुल्फी खा रहा है, आइसक्रीम खा रहा है, काका खा रहा है, मरे जा रहा है, लेकिन फिर भी पेट नहीं भर पा रहा जी। कितने क्विंटल खा गया, बोलो क्या किया ये नाटक। ये भगवान महावीर ने ये बताया था, फास्ट फूड खा रहा, रात भर चल रहा है पशु की तरह। ये धर्म नहीं है, हिस्सेदार ने सिखा दिया। क्या सिखा दिया? प्राण चले जाएं लेकिन भगवान महावीर और मुनिराज को बदनाम नहीं करेंगे, नियम नहीं तोड़ेंगे। करो मन में संकल्प आज से, जब अंधेरा हो जाएगा तो भोजन बनाएंगे नहीं, खाने की तो बात छोड़ो। जिस जगह पर अंधेरा था वो भोजन अब बना लिया, रसोई बना देते, चौका लगा लेते, बताओ अंधेरे में लाइट जला करके। लाइट जला के बनाना रात्रि भोजन का ही दोष है, सनलाइट की बात है, सनलाइट की बात है। अगर तुमने रात्रि भोजन में, रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया तो जितना जीवन है उसमें आधे जीवन के उपवास का फल मिल जाएगा। बताओ, इतना कहने के बाद भी नहीं सुधर रहे हो। जे 200-500 लोग बैठे हैं, जे पीछे पड़ जाएं तो आधा जबलपुर निपट जाएगा। पीछे पड़ जाओ आप तो। क्यों भैया, कटी के नहीं कटी, कटी के नहीं कटी, क्या कटवाना है? क्यों नहीं सुधर रहे हो? समझ में नहीं आता। पाषाण से परमात्मा बनते मुनिराज ने कहा है कि जब जब हम उनके दर्शन करेंगे हमें गर्व होगा कि हे भगवान, आपको भगवान बनाने में हम भी साथी थे। क्योंकि 2.5 दिन श्रावक का होता है और 2.5 दिन मुनिराज का होता है। उस 2.5 दिन को हम छोड़ेंगे नहीं। और साक्षात तुमने कल देखा वहां शासनोदय में मुनि श्रीनाथ भगवान, शनिवार का दिन, और सैकड़ों लोगों ने वो जाके वहां देखा तो हजारों लोगों ने, और लोग कह रहे थे जैन नहीं, जैनेतर लोग भी थे। क्या हो रहा है? तो मुनि पुंगव निर्यापक श्रवण सुधा सागर जी महाराज का एक चमत्कार अभी प्रारंभ हुआ है। चूको नहीं चौहान, क्योंकि असार का चूका किसान, डाल का चूका और भेड़ा घाट के पंच कल्याण से चूका हुआ जबलपुर का बनिया जिंदगी भर पछताएगा। पंच परमेष्टि भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। श्री नितिन सेठी जी, श्रीमती दीपाली सेठी जी, इंदौर।